मुलाकात कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री रामू वालिया जी। रामू वालिया जी कारागार मंत्री हैं। उसके पहले उन्होंने अपना कैरियर लेफ्ट से शुरू किया था और पंजाब में राजनीति करने के बाद में दिल्ली में 40 साल राजनीति की, 3 बार सांसद रहे, 2 बार लोकसभा के सांसद रहे और 1 बार राज्यसभा के सांसद रहे। गुजराल और देवगौड़ा के समय वो कैबिनेट मंत्री भी रहे, 3 विभागों के कैबिनेट मंत्री रहे और अब उत्तर प्रदेश में कारागार मंत्री हैं। क्या कर रहे हैं कारागार विभाग में वो, उनका राजनीतिक कैरियर कैसा रहा, हम सब खुलकर उन पर उससे चर्चा करेंगे। रामू वालिया साहब, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। उसके बाद बादल साहब पंजाब में मुख्यमंत्री बन गए तो नवंबर 1977 में मुझे लोकसभा में चुन लिया गया। तो उसके बाद फिर मैं आप 2 बार फिर लोकसभा में संगरूर से चुना गया, संत लोंगोवाल मुझे ले गए। असल में मैं विश्वकर्मा साहब संगठन का व्यक्ति हूँ, कैसे चलाना है, कैसे ग्रुपिज्म दूर करना। अब मैं कानपुर का इंचार्ज हूँ, मैं सबसे पहले ग्रुपिज्म दूर कर रहा हूँ और ना तो मैं कोई झूठा वादा करता हूँ। नहीं, आप संगठन के आदमी हैं, लेकिन आपने कैबिनेट मंत्री भी 2 बार आप रहे। जब प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल रहे, मैं 2 दफा कैबिनेट मंत्री बना। माननीय नेताजी और मैं एक ही मंत्रिमंडल में थे। माननीय नेताजी बहुत नफीस, बहुत शानदार शख्सियत है। जब वो रक्षा मंत्री थे, वो रक्षा मंत्री थे, तो मैं समाज कल्याण मंत्री और श्रम मंत्री था। उसके बाद जब श्री लालू प्रसाद यादव छोड़ गए मंत्रिमंडल को, उसकी पार्टी, तो श्री रघुवंश प्रसाद सिंह का विभाग था फूड मिनिस्ट्री, तो लेबर और कल्याण मंत्री के साथ समाज कल्याण, मुझे फूड मिनिस्टर भी बना दिया। तो मैं 3 विभागों का कैबिनेट मिनिस्टर था, कोई एमओएस नहीं था, तो बड़ा तजर्बा हासिल हुआ। तो एक मैं जो अच्छी बात समझता हूँ वो है कि मुझे मिनिस्टर इन वेटिंग बनने का मौका मिला। ये मेरी जिंदगी का बहुत बड़ा है। आपके अभी वो फोटो दिखाएंगे आपको। मुझे जॉर्ज बुश ने, मैं राजनीति जॉर्ज बुश के साथ में आप, हाँ फोटो देखा मैं जॉर्ज बुश ने, मैं राजनीति को समाजीकरण किया कि सामाजिक करो। लड़कियों को अबेंडन करते हैं, लड़की लड़का नहीं पैदा कर सकती, मार देते हैं। अभी मेठ में मारी, अभी भी सबसे बड़ा कारण है, खासकर पंजाब में तो सबसे बड़ी दिक्कत है इस बार। इस वक्त 46,000 महिलाएं रो रही हैं जो पति छोड़ गए विदेशी। मैं उनकी मदद की। मुझे नहीं, उसके अलावा जो एक लिंगानुपात है उसमें भी काफी कमी, वो मेरा विषय है ना। तो अमीर खान ने मुझे सत्यामेव जयते बुलाकर विशेष 16 मिनट मेरी बात कराई। जॉर्ज बुश ने, जो मुझे अच्छा लगा, मैं मिनिस्टर इन वेटिंग रहा क्वीन एलिजाबेथ के साथ, मिनिस्टर वेटिंग 36 घंटे। फिर मैं 2 दिन रहा श्री नेल्सन मंडेला के साथ, फिर यासर अरफात साहब के साथ 2.5 दिन, और फिर 2 दिन फ्रांस के राष्ट्रपति जैक शिराक थे, उनके साथ फिर मैं रहा। वो बड़े विशाल तजर्बे हैं। फिर मैंने लड़ाई लड़ी। आप जो पूर्व प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल और देवगौड़ा के साथ रहे, दोनों में क्या अंतर देखते हैं? दोनों कमिटेड थे, चालाकी नहीं करते थे, दोनों कोई नसीब से नहीं थे। काश प्रधानमंत्री मुलायम सिंह हो जाते। मैंने तो बहुत किया था, सरजीत साहब ने किया, लेकिन माफ करना, मैं कहना नहीं, चलिए कुछ और लोग, खास तौर पर मैं कह देता हूँ ना, लालू प्रसाद यादव जी ने उस समय सपोर्ट नहीं किया। चलो मैं नहीं कहूंगा, नहीं मैं कह देता हूँ, लेकिन खास तौर पर सीताराम केसरी वो पीठ में छुरा फेंक गए, अदरवाइज काम हो गया था। और मैं यूपी में भी लोगों को बचाया है। फिर मैंने उनको बचाया, पंजाब के 40,000 लड़कों को जो धोखा हुआ, उनके पैसे वापस कराए पटाई कर करके, वो काम भी मैंने बहुत किया। 84 के बाद एयरपोर्ट पर सिखों के बहुत बेइज्जती होती थी। हर दाढ़ी वाले की ऐसे दाढ़ी फरोलते थे कि यहाँ आपने ये लगाकर अपना फैक्सर लगाकर यहाँ सोना लगोया है, डॉलर लगोया है, दाढ़ी, और लड़कियों के ऐसे हाथ डालकर तलाशी होती थी। उसके खिलाफ मैंने जंग लड़ी। और मैं सच कहता हूँ, नरसिम्हा राव एंड हरकिशन सुरजीत सपोर्टेड मी। फिर जब मैं मंत्री बन गया, फिर श्री मुलायम सिंह ने मेरी सपोर्ट की। मुलायम सिंह ने तो यहाँ तक कह दिया एक दफा
कि अगर सिखों की बेइज्जती होती रही एयरपोर्ट पर, विदेशों में, कनाडा, अमेरिका में, तो खालिस्तान बनाने के जिम्मेवार वो होंगे जो सिखों की बेइज्जती करते हैं। और श्री मुलायम सिंह ने यह भी कहा सुरजीत के सामने प्रेस में कि अगर कोई देशभक्ति में 100 में 100 नंबर पिछले 100 वर्ष में है तो सिखों का है। बिल्कुल ठीक बात है, इसमें कोई शक नहीं। बस काफी शानदार इतिहास रहा है सिखों का देशभक्ति के मामले को लेकर के। वो एक अनफॉर्चुनेट घटना थी जो घटी देश में 1984 में। बुरा ना मनाना, कांग्रेस के जीरो होने के दो कारण है। जीरो नंबर 1 84 के बाद इंदिरा की मौत के बाद सिखों, उसके बाद बादल साहब पंजाब में मुख्यमंत्री बन गए तो नवंबर 1977 में मुझे लोकसभा में चुन लिया गया। तो उसके बाद फिर मैं आप 2 बार फिर लोकसभा में संगरूर से चुना गया, संत लोंगोवाल मुझे ले गए। असल में मैं विश्वकर्मा साहब संगठन का व्यक्ति हूँ, कैसे चलाना है, कैसे ग्रुपिज्म दूर करना। अब मैं कानपुर का इंचार्ज हूँ, मैं सबसे पहले ग्रुपिज्म दूर कर रहा हूँ और ना तो मैं कोई झूठा वादा करता हूँ। नहीं, आप संगठन के आदमी हैं, लेकिन आपने कैबिनेट मंत्री भी 2 बार आप रहे। जब प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल रहे, मैं 2 दफा कैबिनेट मंत्री बनया। माननीय नेताजी और मैं एक ही मंत्रिमंडल में थे। माननीय नेताजी बहुत नफीस, बहुत शानदार शख्सियत है। जब वो रक्षा मंत्री थे, वो रक्षा मंत्री थे, तो मैं समाज कल्याण मंत्री और श्रम मंत्री था। उसके बाद जब श्री लालू प्रसाद यादव छोड़ गए मंत्रिमंडल को, उसकी पार्टी, तो श्री रघुवंश प्रसाद सिंह का विभाग था फूड मिनिस्ट्री, तो लेबर और कल्याण मंत्री के साथ समाज कल्याण, मुझे फूड मिनिस्टर भी बना दिया। तो मैं 3 विभागों का कैबिनेट मिनिस्टर था, कोई एमओएस नहीं था, तो बड़ा तजर्बा हासिल हुआ। तो एक मैं जो अच्छी बात समझता हूँ वो है कि मुझे मिनिस्टर इन वेटिंग बनने का मौका मिला। ये मेरी जिंदगी का बहुत बड़ा है। आपके अभी वो फोटो दिखाएंगे आपको। मुझे जॉर्ज बुश ने, मैं राजनीति जॉर्ज बुश के साथ में आप, हाँ फोटो देखा मैं जॉर्ज बुश ने, मैं राजनीति को समाजीकरण किया कि सामाजिक करो। लड़कियों को अबेंडन करते हैं, लड़की लड़का नहीं पैदा कर सकती, मार देते हैं। अभी मेठ में मारी, अभी भी सबसे बड़ा कारण है, खासकर पंजाब में तो सबसे बड़ी दिक्कत है इस बात। इस वक्त 46,000 महिलाएं रो रही हैं जो पति छोड़ गए विदेशी। मैं उनकी मदद की। मुझे नहीं, उसके अलावा जो एक लिंगानुपात है उसमें भी काफी कमी है। वो मेरा विषय है ना। तो अमीर खान ने मुझे सत्यामेव जयते में बुलाकर विशेष 16 मिनट मेरी बात कराई। जॉर्ज बुश ने, जो मुझे अच्छा लगा, मैं मिनिस्टर वेटिंग रहा क्वीन एलिजाबेथ के साथ, मिनिस्टर वेटिंग 36 घंटे। फिर मैं 2 दिन रहा श्री नेल्सन मंडेला के साथ, फिर यासर अरफात साहब के साथ 2.5 दिन, और फिर 2 दिन फ्रांस के राष्ट्रपति जैक शिराक थे, उनके साथ फिर मैं रहा। वो बड़े विशाल तजर्बे हैं। फिर मैंने लड़ाई लड़ी। आप जो पूर्व प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल और देवगौड़ा के साथ रहे, दोनों में क्या अंतर देखते हैं? दोनों कमिटेड थे, चालाकी नहीं करते थे, दोनों कोई मुसीबत से नहीं थे। काश प्रधानमंत्री मुलायम सिंह हो जाते। मैंने तो बहुत किया था, सुरजीत साहब ने किया, लेकिन माफ करना, मैं कहना नहीं, चलिए कुछ और लोग, खास तौर पर मैं कह देता हूँ ना, लालू प्रसाद यादव जी ने उस समय सपोर्ट नहीं किया। चलो मैं नहीं कहूंगा, नहीं, मैं कह देता हूँ। लेकिन खास तौर पर सीताराम केसरी, वो पीठ में छुरा फेंक गए, अदरवाइज काम हो गया था। और मैं यूपी में भी लोगों को बचाया है। फिर मैंने उनको बचाया, पंजाब के 40,000 लड़कों को जो धोखा हुआ, उनके पैसे वापस कराए पिटाई कर करके। वो काम भी मैंने बहुत किया। 84 के बाद एयरपोर्ट पर सिखों के बहुत बेइज्जती होती थी। हर दाढ़ी वाले की ऐसे दाढ़ी फरोलते थे कि यहाँ आपने ये लगाकर अपना फैक्सर लगाकर यहाँ सोना लगवाया है, डॉलर लगवाया है, दाढ़ी। और लड़कियों के ऐसे हाथ डालकर तलाशी होती थी। उसके खिलाफ मैंने जंग लड़ी। और मैं सच कहता हूँ, नरसिम्हा राव एंड हरकिशन सुरजीत सपोर्टेड मी। फिर जब मैं मंत्री बन गया, फिर श्री मुलायम सिंह ने मेरी सपोर्ट की। मुलायम सिंह ने तो यहाँ तक कह दिया
एक दफा कि अगर सिखों की बेइज्जती होती रही एयरपोर्ट पर, विदेशों में, कनाडा, अमेरिका में, तो खालिस्तान बनाने के जिम्मेवार वो होंगे जो सिखों की बेइज्जती करते हैं। और श्री मुलायम सिंह ने यह भी कहा सुरजीत के सामने प्रेस में कि अगर कोई देशभक्ति में 100 में 100 नंबर पिछले 100 वर्ष में है तो सिखों का है। बिल्कुल ठीक बात है, इसमें कोई शक नहीं। बस काफी शानदार इतिहास रहा है सिखों का देशभक्ति के मामले को लेकर के। वो एक अनफॉर्चुनेट घटना थी जो घटी देश में 1984 में। बुरा ना मनाना, कांग्रेस के जीरो होने के 2 कारण है। जीरो नंबर 1 84 के बाद इंदिरा की मौत के बाद सिख कांग्रेसियों के कत्ल, कांग्रेसियों ने कत्ल किए। दूसरा बेवकूफी, राजीव में हुए दोनों चीजें, राजीव ने कराई। दूसरा ये जो दरवाजे खोले मंदिर का जो अयोध्या में, ये 2 चीजों ने मुस्लिम और सिखों को हमेशा के लिए कांग्रेस से दूर कर दिया। आप 2 बार कैबिनेट मंत्री रहे, क्या सबसे बड़ी उपलब्धि मानते हैं? उसमें क्या सबसे शानदार काम किया आपने? देखो जी, मैं सीधी बात मानता हूं कि मैं विषय चुने। लेबर में मैंने बड़ी बड़ी मीटिंगें करके इतने काम किए, लेबर के कानून के, यूनियंस के बनाने के, मैं जो काम किए डेली वेजर के, मैंने इतने काम किए कि एक दफा बूटा सिंह ने मुझे कहा, रामू वालिया जी, ना आप रविदासिया हैं, मुझे कहा, ना आप जाटव हैं, ना आप मजहबी सिख हैं, आप अपर कास्ट से हैं, मैं किसानों से आता हूं, आप अपर कास्ट में हैं, लेकिन आप, मुझे हर जगह लोग कहते हैं कि असली रविदासिया रामूवालिया जी हैं जो लोगों के काम ऐसे करते जो रविदासिया नहीं कर सकता। आप लगातार आप शिरोमणि अकाली दल के साथ जुड़े रहे। 1990 में आपका उससे डिफरेंस हो गया, आपने पार्टी छोड़ दिया, उन्होंने आपको पार्टी से निकाल दिया, फिर आपने अपनी पार्टी बना ली, लोक भक्त पार्टी, लोक भलाई पार्टी। देखो, मैंने बादल साहब, टोहरा साहब को सामने बैठाकर कहा कि देखिए, आप धर्म की बात करते हैं, लोग अब कहने लगे कि आप धर्म का राजनीति के लिए प्रयोग करते हैं, लेकिन राजनीति करो, धर्म का भी करो। धर्म से आप 1 लाख रुपया धर्म के खजाने से, बैंक बुक से निकलवा लेते हैं, जमा 5 रुपए भी नहीं करते। तो इसलिए मैंने कहा कि महंगी शादियां, महंगे समाज का रस्में, लड़कियों के कत्ल, लड़की की रक्षा, ट्रैवल एजेंटों के खिलाफ युद्ध और विदेशों में फंसे लोगों को बचाना, टैक्सी वालों को पंजाब के बाहर, जिसने सरदार की टैक्सी देखी निकाल 1500, ट्रकों की लूट सड़कों पर, ये इतने विषय हैं, आप इनको भी इंक्लूड कीजिए। इसलिए वो उधर भी ध्यान नहीं देते थे, तो फिर अलहदा हो गया। अच्छा हुआ मैंने अपनी पार्टी चलाई। आपने 21 साल पार्टी चलाई, 1990 से लेकर के 2011 तक पार्टी चलाई। 2 बार पंजाब में विधानसभा के चुनाव भी लड़ाए आपने अपनी पार्टी से, लेकिन कोई विधायक जीत नहीं पाया। हालांकि आपने डेंट बहुत किया दूसरी पार्टियों में, बहुत ऐसा था, काफी अच्छा परसेंटेज मिला। वक्त की बात है, तब एक लहर थी 2 पार्टी सिस्टम पंजाब में। मुझे 5-5 हजार लोग कहते थे, सरदार रामूवालिया तेरे जैसा कोई नहीं, बहुत बड़ी है, गरीब की बात, दुखी की बात, विकास की बात, दर्दमंद की बात, और करते हो, दिन रात काम करते हो। लेकिन क्या करें, पार्टियां 2 ही हैं, एक जीतेगी, आप जीत नहीं सकते। एक बार फिर से आपका स्वागत है। सवाल साहब, आपने 2011 में दोबारा से शिरोमणि अकाली दल ज्वाइन कर लिया। शिरोमणि अकाली दल ने आपको दिल्ली का प्रभार दिया, आप दिल्ली में काम कर रहे थे, लेकिन फिर उसके बाद छोड़ करके आप उत्तर प्रदेश में आ गए। आप पर आरोप लगा रहे हैं शिरोमणि अकाली दल कि आपने उनके साथ विश्वासघात किया। मैं आरोप और प्रति आरोप में नहीं डालना। जिस तरह की मैं राजनीति करनी चाहता हूं, वो थी निरोल विकास की बात होती थी। चलो मैं कुछ नहीं कहना, अकाली दल में वो बात बहुत बड़ों का बड़ा काम है। एक, मैं हिंदू धर्म की, हिंदू संस्कृति, हिंदू प्राचीनता, उसका बहुत अध्ययन किया है। तो मैं कहता था कि सिक्खी को उसकी सही परिभाषा में राज के लिए प्रयोग करते हैं हम लोग, उसका प्रचार प्रसार भी करें। और जो हिंदू वृक्ष है, मतलब जो वर्तमान मुस्लिम समाज है, आखिर तो वो हिंदू वृक्ष के साथ साथ
एक परिवार की तरह वो भी रहा है, तो वो भी रहे। तो इसलिए वो सिख धर्म का प्रचार कितना बुरा मानते हैं, क्योंकि फिर शिरोमणि अकाली दल ने आपकी बेटी को भी, जो कमीशन की चेयरमैन थी, वहां से हटा दिया। वो कई दफा बड़ी बात करने से आदमी मौका गंवा देता है। कोई फर्क नहीं था, उसने उसको भी हटा दिया। मेरी बेटी ने एक ऐसी संस्था शुरू की है, उसका नाम है हेल्पिंग द हेल्पलेस। वो उसमें इतनी खुश है, वो दिन रात महिलाओं की, बच्चों की, दुखियों की, कमजोरों की वो बात करती रहती है। उसके एक ही बेटी है, वो MBBS डॉक्टर है, उसने अपने आप को, तो ठीक है, एक अकेली है, उनका खाने पीना, उनका बिजनेस है मेरी बेटी का, तो ये जो मेट्रो मॉल है उनकी जमीन में है, तो वो अपना पैसा खर्च करके सेवा कर रही है। आप उत्तर प्रदेश में आ गए, आपको मुलायम सिंह, नेता मुलायम सिंह जी आपको उत्तर प्रदेश में लेकर के आ गए। उनकी कैबिनेट के मंत्री आजम खान ने कहा कि पता नहीं कहां से उठा के लेके चले आए नेताजी। मैं सुना नहीं, उन्होंने शायद नहीं कहा, ऐसा नहीं कहा। आजम खान जी बहुत वरिष्ठ नेता हैं पार्टी के, ऐसा नहीं कर सकते, उन्होंने नहीं कहा। पर लेकिन मैं श्री मुलायम सिंह जी का आजीवन शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मुझे एक नई व्यवस्था में मुझे लाए हैं। अब 44 क्षेत्र हैं सिखों में, जहाँ वो निर्णायक है। मेरे पास सूची है, आपको जाते वक्त दिखा देंगे। नहीं, ठीक बात है कि उत्तर प्रदेश में 40 ऐसी जगह है जहाँ पर 11 से 55 और 60,000 के करीब वहाँ वोट सिखों के हैं। लेकिन मैंने क्या लगता है आपको, ये जो 3.5% वोट है सिखों का, उस वजह से ही आपको नेताजी नहीं, ऐसे नहीं लाए। नेताजी लाए हैं कि जो नेताजी अखिलेश जी ने जो मेरे सामने बात की कि इस गुलदस्ते में सभी फूल चाहिए, वो गुलदस्ते में सिखों का फूल नहीं था। श्री अखिलेश जी की मेहरबानी, श्री मुलायम सिंह जी की और भी मेहरबानी कि उन्होंने एक गुलदस्ते में मुझे फूल के तौर पर शामिल किया। मैं उसकी खुशबू को बढ़ाने का गुरु हरकृष्ण महाराज और गुरु ग्रंथ साहब से भीख मांगता हूँ। बाकी मैंने इसको बदल दिया है बात को। श्री विश्वकर्मा साहब, बहुत जरूरी बात कह रहा हूँ, मैं अकेले सिखों को नहीं, मैंने नारा दे दिया और मेरे नारे को बहुत समर्थन मिल गया। वो नारा है कि पंजाबी कौम, हिंदू कौम, सिंधी एवं सिख, श्री मुलायम सिंह के पीछे हो जाओ एक। एक को पंजाबी में एक कहते हैं। तो ये हो रहे हैं। अभी पंजाबी एकेडमी को श्री अखिलेश जी ने 22 गुना और पैसे दे दिए, बहुत बड़ा बजट कर दिया। तो आप कारागार मंत्री, कारागार एक काफी बहुत ही कठिन जटिल वो है। अक्सर ये सुनाई देता है कि वहां से जो माफिया डॉन है वो अपना पूरा गैंग चलाते हैं। कितना मुश्किल पेश आ रहा आपको? जब मैं समाज कल्याण मंत्री बना तो मुझ पर बहुत तर्ज बात की गई कि जाट है, वो जट सिख होते पंजाबी में, कि जट सिख है और क्या यार बरादरियों का नाम लेकर इनका मंत्री बुला दिया। लेकिन गुरु की कृपा, मैंने जैसे एक बेटी 14 साल की उम्र से बाप की सेवा करते करते जब वो पोतरे और नवासों वाली हो जाती है, फिर भी बाप की हॉस्पिटल में सेवा करती है। मैंने अपने विभाग की सेवा की थी और बूटा सिंह ने कहा सबसे बड़ी, मुलायम वो उसने श्री पासवान ने कहा कि बहुत बढ़िया। आज मुझे दिया गया जेल का विभाग। मैंने यकीन मानिए इस जेल को एक ही बात में शुरू कर दिया, वो ये कर दिया कि किस्मत, कानून और अदालत, किस्मत और कानून, इसने आदमी को जेल भेज दिया। जैसे ही वो बड़े गेट से अंदर आ गया, अब उसके 100%, 100% मानवाधिकारों की रक्षा, मानवाधिकार मेरी जिम्मेदारी है। मेरे मुख्यमंत्री जी ने मुझे जिम्मेदारी दी है, तो मैंने वो किया है। आपने मानवाधिकार का अच्छा सा किया है, आपने पेरोल भी ज्यादा लोगों को दिया है, आपने बाकी खान पान पर भी काफी दया याचिकाएं भी बहुत किया है। लेकिन जो सबसे बड़ी दिक्कत है कि लगातार ये कहा जा रहा है कि जेलों से माफिया डॉन उगाही करते हैं और उनमें जैमर लगाने की बात की गई थी कि इसमें करोड़ों रुपए खर्च करके जैमर लगाया जाएगा। जैमर अभी तक नहीं लगे, मुजफ्फरनगर में चालू हो गया है। अच्छा, एक तो बात यह है
कि माफिया डॉन क्या करता है। माफिया डॉन ना तो अकेले यूपी में है, माफिया डॉन को बाहर गैंगस्टर कहते हैं, पंजाब में, हरियाणा में, मध्य प्रदेश में। माफिया डॉन अगर तो वो अदालत जेलों से बाहर कुछ कर रहा है तो कह रहे हैं कानून की व्यवस्था है। अब कानून ने जेल में डाल दिया। मुझे ये बता दो कि जेल में कौन सा वो कारखाना चला रहे हैं? नहीं, लगातार मोबाइल और वो मिलते हैं जी। मोबाइल, अब देखिए, मैंने कल टेलीविजन में देखा, एक महिला एक स्टोर से विस्की का जो क्रेट है 24 बोतलों का, वो अपने यहाँ फंसाकर ऊपर उसने कपड़ा लेकर, अभी मेरे सचिन मेरा सेक्रेटरी दिखा देगा, वो छुपा कर ले गई। अरे स्टोर से एक 24 बोतलों का विस्की का वो क्रेट लेकर जा सकती है, कार्टन। तो ये कुछ हो जाता है, बाहर भी तो हो रहा है। मतलब इसमें सुधार की अभी बहुत तमाम कर रहे हैं। जो गैमर की बात है, बहुत चीजें हो गई हैं, क्या करेंगे टेलीफोन। अब हम पीसीओ लगा, आपने पीसीओ लगा, मैं उसी पर आ रहा था, आपने पीसीओ लगा दिया है कि जो कैदी अपने घरों में बात नहीं कर सकते थे वो बात कर सकते हैं। आपको लगता नहीं कहीं इसका मिसयूज? कैसे मिसयूज होगा? हमने पोस्ट पेड टेलीफोन देना है और हमने वो टेप करना है, टेप रिकॉर्डिंग होनी है। लेकिन ये 1895 का जेल मैनुअल है, 1921 में 1916 में 2016 में 121 वर्ष बाद मैं कैसे चलने दूंगा? मेरे मुख्यमंत्री जी ने मुझे आदेश दिए। मुख्यमंत्री जी बहुत मानवता के शहदाई है, मानवता के शहदाई, इंसानियत के पुंज है। अब कितने काम किए मैं 2 मिनट में गिना देता हूँ। मैंने नहीं, मुख्यमंत्री जी ने बहुत काम किया, हम लोग लगातार गिनाते रहते हैं। हम आपके अपने विभाग की बात मैं विभाग की बात ही करता हूँ। मुख्यमंत्री जो उनके आदेश से हुआ, उन्होंने कहा मुझे कि मुझे बताओ ये आर्थिक दंड क्या है। मैंने कहा जनाब आर्थिक दंड है कि आदमी को सजा होगी बटुआ उठाने में, रेलवे का टिकट न लेने में, है जी। नहीं, ये आपने बड़ा काम किया है कि हजारों लोग जेलों के पीछे सिर्फ इसलिए बंद थे क्योंकि वो अपना अर्थदंड नहीं दे पा रहे थे। तेग बहादुर जी के शुभ नाम पर मैंने 400 से ज्यादा आदमी निकाल दिए हैं और 11 तो कल छोड़े हैं लखनऊ से। मुलाकात की सबसे बड़ी बात आपने कहा कि जो जाली के पीछे मुलाकात होती थी, जो अंग्रेजों के समय से चला आ रहा था, उसको आपने खत्म कर दिया कि अब सामने सामने मिल सकेंगे, कमरे में बैठ के मिल सकेंगे। विश्वकर्मा साहब, मुलाकातों में जाली खत्म कर दी गई है। जाली बीते की, गुजर गए वक्त की कहानी हो गई है। वो जो ग्रिल है उसमें कोई चीज अंदर न जाए उसका ख्याल रखते हैं। अभी हाल का जो मैंने केस देखा है, 2 महिलाएं आपके पास आई थी, मैं उस समय बैठा हुआ था आपके पास में। आप वो बहुत ही दयनीय तरह से भीख मांग रही थी आपसे कि मुझे पेरोल दिलवा दीजिए। मैं बताता हूँ, वो लड़की है, उसका नाम रेखा है, वो कानपुर देहात की है। 2 दिन रुकी, शादी के बाद फिर मायके चली गई। लड़के को वो कॉलेज से पढ़ के आ रहा था, उसको जिन्होंने कत्ल किया उन्होंने झूठा फंसा दिया। अब वो लड़की 7-8 वर्ष से अपने पति से मिली नहीं। मैं इंसान हूँ। उसने मेरे सामने हंस, उसने कहा मुझे मेरे पति को 1 महीना के लिए छोड़ दो। मैं एकदम सोचा कि ये जो छोड़ने को कह रही है, इसके दिमाग में बच्चे के बगैर जिंदगी है। अब मैं कसम खाकर कहता हूँ कि मैं जो कुछ हुआ कानून के दायरे में करके तो 2 महीने के लिए छुट्टी दूंगा और मैं चाहूंगा अपनी पत्नी के पास रहे और मैं भीख मांगूंगा भगवान से, वाहिगुरु खुदा से, तो बच्ची की कोख हरी हो जाए। नहीं, एक दूसरी बड़ी बात है कि अक्सर ये देखा जाता है जब जेलों में छापे पड़ते हैं तो टेलीफोन, मोबाइल के अलावा भी तमाम सारे चीजें भी मिलती है, चारा चरस, अफीम, गांजा, इस तरह के रैकेट भी अंदर आसानी से जाते रहते हैं। जितने बताया जाता है उतना तो नहीं, लेकिन जैसे टैप का पानी बाल्टी भरने जैसा नीचे हो रहा है, थोड़ा थोड़ा लीक हो रहा है। सारी रात में 1 गिलास भर सकता है, लेकिन ज्यादा लीक नहीं है। उसको रोकने के लिए आखिर सुनिए, जैसे लोग बाहर हैं वैसे ही अंदर है। लेकिन फिर भी मेरी कोशिश है, बहुत कोशिश है, बहुत। अब मेरा स्टाफ, मेरे अधिकारी पूरा लगे हुए हैं। चलिए, ये तो थी जेलों की बातें। हम एक आखिरी सवाल चलते चलते आपसे जान लेते हैं। अब शिरोमणि अकाली दल उत्तर प्रदेश में भी चुनाव लड़ने का मन बना रहा है,
क्या लगता है कि कहीं ना कहीं वो डेंट करने की कोशिश करेगा? मैं एक ही टिप्पणी करता हूं, श्रोमणी अकाली दल, मैं पिछले 40 वर्ष से कभी अकाली दल यूपी पंजाब के बाहर दिल्ली को छोड़कर चुनाव लड़ता नहीं देखा। बिल्कुल पड़ोस में है राजस्थान, कभी कोई सीट नहीं जीता अकाली दल। हरियाणा में मिलकर लड़े लोक दल से 1 सीट जीते, एक पर बुरा हाल हुआ। पूछ पड़ताल इज्जत से होती है, हमें बुलाया जाता है। अब पुलिस स्टेशनों में भी इज्जत से बात होती है। सिखों को ये एक भावना गई है कि हम अब बराबर के हैं, तो मैं भी यही कहता हूँ, आप मुख्य धारा में आइए, मुख्य धारा में रहिए। सो इसलिए अकाली दल का कोई यहाँ मेरे ख्याल में एक भी आदमी नहीं जीतेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने के न्यूज़ से बात किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे रामू वालिया साहब, जिन्होंने तफसील से हमें बताया कि न सिर्फ अपनी राजनीतिक कैरियर के विषय में बल्कि उत्तर प्रदेश में जो सिखों का है, जो सिखों का मामला है, जहां जहां पर वो राजनीतिक रूप से है, बाकी जो है जेल के विषय में तफसील से हमें बताया कि जेलों के विषय में वो क्या काम कर रहे हैं, जो भ्रष्टाचार उसे रोकने की तमाम कोशिश कर रहे हैं, और जो लोग पेरोल नहीं पा रहे थे, जो लोग अपने लोगों से मिल नहीं पा रहे थे, अर्थदंड की वजह से जेलों में बंद थे, उनको छोड़ने की तमाम कोशिश कर रहे हैं। और तो तफसील से उन्होंने हमें सारी बातें बताई। आप हमें दीजिए इजाजत हमारी टीम के साथ, और देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। हम फिर आपके समक्ष हाजिर होंगे एक और ऐसे ही शख्स के साथ।